मातरम वंदे 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 मातरम। नमस्कार, मैं विनीत अंसारी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से 26 जनवरी जो गणतंत्रता दिवस है, हालांकि यहाँ पर जो है 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, देश का कोई भी फेस्टिवल हो, बड़े जोर शोर से यहाँ पर मनाया जाता है और बड़ी संख्या में जो है यहाँ के इलाके के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और आज का जो दिन है 26 जनवरी, ये इंसानों के लिए जो भारत के लोग हैं, जिनको भारत के लोग होने का राइट संविधान ने दिया, आज वो संविधान जो है लागू किया गया था, जिसके 76 साल यहाँ पर आज हो गए हैं। सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष है सदरुद्दीन खान जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चाहे कोई भी प्रोग्राम हो आजादी का, वो यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन ये जो इतनी जनता आपसे यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये जनता हमारी एकदम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है। मार्केट है, मार्केट के लोग जो है सब उत्तर भारतीय हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, सभ्यता एकता है लोगों में, इस वजह से वो लोग इकट्ठा होते हैं। क्या सारे लोग? सदरुद्दीन खान जी, आप पॉलिटिशियन तो नहीं हो, नेता भी नहीं हो, लेकिन मैं देखता हूं कि नेताओं के पीछे इतनी जनता होती है, मगर आपको तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, फिर इतनी जनता को जो जमा करने का मामला आता है हर बार, वो आखिर क्यों है? इस वजह आते हैं कि हम लोग एक दूसरे को से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब मदद करेंगे तो लोग जरूर इकट्ठा होंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, न जनता से न कोई नेता लीडर से, तो हमने पब्लिक की मदद करते हैं। इस वजह से पब्लिक आती है, इकट्ठा होती है एक दूसरे के लिए। सब जुड़े हुए हैं, जितनी पूरी मार्केट एक दूसरे से। उसके साथ में मौलाना अजमल जी, मैं हर बारी प्रोग्राम में आपसे बात करता हूँ, हर बारी चर्चा करता हूँ, लेकिन 1950 के अंदर जो संविधान भारत को दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, क्या लगता है कि आज जो संविधान हमको इक्वलिटी का अधिकार देता है, भारतवासियों को भारतवासी होने का अधिकार देता है, क्या लगता है कि आज उस संविधान के तहत जो है भारत के लोगों को अधिकार मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो बनाया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। यहाँ तक कि बास सियासी पार्टियों ने ये चलाया था, मुहिम चलाया था कि हम अगर इतने वोटों से आ गए या इतनी सीटों से आ गए तो हम भारत के संविधान को खत्म कर। ये आजादी का असल दिन आज है। हम तो 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन जो संविधान लागू हुआ जिसमें सारे लोगों को बाबा साहब ने ये आबे हयात दिया, जिंदगी के लिए कैसे गुजारा जाए, हर एक मजहबी लोगों को दुनिया की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी मजहब के मानने वाले हैं, सारे मजहब को बराबर का उसमें शेयर दिया गया और उनके साथ इंसाफ किया गया। आज वो चीज कुछ लोगों को नहीं भाती है कि इनको ये मुराद क्यों, इनको ये छूट क्यों। जैसे हमको औरों की तरह इख्तियार है कि हम वोट डाल सकते हैं, हम भी MP MLA बन सकते हैं, हम भी कोई अच्छी जगह बैठ सकते हैं, हम भी अपने अच्छे स्कूल और मदारिस कायम। ये बाबा साहब अम्बेडकर उसका संविधान दिया हुआ है जिससे ये चीज हमको आजादी मिलती है। उस आजादी को खत्म करना चाहती है और ये बाजी ऐसे अनासिर हैं जो हिंदुस्तान में जो इसी चीज पे तुले हुए हैं कि किस तरीके से इसे खत्म किया जाए। मौलाना अजमल जी ने संविधान को आबे हयात का दर्जा दे दिया है। मैं अनीस भाई आपसे जानना चाहता हूं कि आबे हयात अगर हिंदुस्तान के लोगों से छीन ली जाए तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? लोगों की कोशिश तो है छीनने की, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है कि असली आजादी हमें अब मिली है राम मंदिर बनने के बाद, लेकिन और पहले की जो आजादी मिली 1947 की, उसको उन्होंने नकली करार दिया है। इसका मतलब हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, जो मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, उनकी आजादी का अपमान है एक तरह से। और ये आबे हयात की जो बात है, आबे हयात इतनी आसान नहीं है कि कोई छीन ले। ये जब छीनेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये वक्त बताएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ, हर बारी जो है कुछ लोग अलग तरीके से आते हैं और बातें करते हैं। डॉक्टर फैसल जी यहाँ पर है,
काफी अच्छी स्पीच संविधान को लेकर के, आज के दिन को लेकर के फैसल साहब आपने की है। तो क्या लगता है कि आज देश की आजादी के 76वां साल हम मना रहे हैं, जिसको सिल्वर जुबली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि आज जो देश के हालात है और संविधान की जो बात है और जो अधिकारों की बात है, क्या लगता है कि वो अधिकार कहीं ना कहीं डुलमुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? सांप्रदायिकता ताकतें तो यही चाहती हैं किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके अपना स्वार्थ हासिल करें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून का उल्लंघन हो। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता कायम है, सब इत्तेहाद है, तो कोई माँ का लाल बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को ना तोड़ सकता है ना खत्म कर सकता है। जब तक हम एकता अखंडता कायम है तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का कानून रहेगा और दस्तूर रहेगा और इसी की जिंदगी सफर है। देखते हैं आगे क्या होता है। हिंदू मुस्लिम एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे जितनी कोशिश कर ले। उसी के साथ में मुख्तार भाई है। मुख्तार भाई, मैं तो देखता हूँ कि आपके सारे प्रोग्राम के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम और अदर कास्ट के भी सारे लोग शामिल होते। कभी आप साड़ियां बांटते हो, कभी चादर बांटते हो। क्या लगता है कि ये संविधान का असर कुछ आप पे ज्यादा है क्या? संविधान बनाने वाले को मैं पहले सलाम करता हूं, और जो संविधान बना हुआ है देश में, ये संविधान कोई खतरे में नहीं है। संविधान अच्छा चलेगा। और जो बोलने वाले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, उनका कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हिंदू सभी समाज के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। इसके लिए देश हमारा कोई खतरे में नहीं है। ये खतरा वो लोग बता करके लोगों को परेशान करते हैं, हर तरह गलत तरीके से इलेक्शन जीतते हैं। ये खतरा है, वो खतरा है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है। हिंदू भाई हमारे से जुट के हैं और मुसलमान हमारे साथ, सभी समाज हमारे साथ है। तो हम खतरे में कैसे खतरे में है? और जो बाबा साहब का बनाए हुई संविधान को है उसको ना कोई बिगाड़ सकता। हिंदुस्तान बहुत आगे है और देश में सभी आलिम उलमा, सभी लोग, वकील, सभी लोग इसके ऊपर तात्पुरती तैयार हैं खड़े होने के लिए और ये संविधान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत आगे उन्होंने देश को रचा है, वैसे हिंदुस्तान के समाज और हमारे सभी आलिम उलमा, डॉक्टर, वकील सब इसको कायम रखेंगे। उसी के साथ में मैं बात करूंगा उलमाए दीन है। देश की आजादी के अंदर जो है उलमाए दीन का जो हिस्टोरिकल बलिदान है, जो पेड़ों पे लटकी हुई लाशें भारत के अंदर दिखाई दी, तभी ये आजादी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं आज उलमाए दीन को जो है नजरअंदाज कर दिया गया है, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कहोगे कि क्या आजादी हमारे उलमाओं ने इसी दिन के लिए हासिल की थी क्या? जी देखिए, ये सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, ये इनका अपना एक अलग फंडा है। ये डिवाइडेड रूल जो पॉलिसी कहते हैं, उस हिसाब से जो है ये सब वोट बैंक का मामला है। ये है डर मुसलमानों का दिखा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और हमेशा के लिए ओहदे पे फायज रहना चाहते हैं, कुर्सी पे जमे रहना चाहते हैं। तो जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहा तो इनका मंशा नाकामयाब रहेगा और ये कहीं भी कामयाब होंगे नहीं। जनता को समझ में आ गया है कि ये क्या पॉलिटिक्स है। आखिरी सवाल में फिर एक बार जो है सदरुद्दीन खान जी से ले लूंगा। सदरुद्दीन खान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी और संविधान की सारी पार्टियां बात करती है, संरक्षण की बात करती है, लेकिन क्या लगता है कि देश के अंदर कौन से ऐसे राजनीतिक दल है जो संविधान को सजोने का, संविधान को एकजुट रखने का या संविधान को बचाने का प्रयास कर सकती है? जिसकी अच्छी सोच होगी वही संविधान को इसको बचा सकता है, जिसकी खराब सोच होगी वो नहीं बता सकता। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। जिसकी अच्छी सोच होगी वो बचा सकता है देश को, जिसकी खराब सोच होगी वो नहीं बचा सकता। नहीं, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसकी सोच अच्छी है और किसकी सोच खराब है? ये पब्लिक सब जानती है किसकी सोच अच्छी है, कि जो काम करेगा उसको मालूम पड़ेगा किसकी सोच अच्छी किसकी खराब। काम करने से मालूम होता है ना, खाना टेस्ट करने से मालूम होता है। जो बनाएगा वो मालूम पड़ेगा कि भाई किसकी बिरयानी अच्छी है क्या। बहुत ही खूबसूरत बात जो है आखिर में सदरुद्दीन खान जी ने कही है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है, मगर जनता जो वोटर्स है, जो सरकारें चुनती है,
वो जानते हैं बाखूबी कि किसके राज में हमको क्या मिला, किसके राज के अंदर संविधान सुरक्षित था और किसके राज के अंदर संविधान बदलने की बातें हो रही है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन होती है, जनता ही राजा बनाती है और जनता ही रंक भी बनाती है। अब आने वाले दिनों में जनता क्या डिसाइड करेगी, क्या राजाओं को रंक करेगी, क्या रंक को राजा बनाएगी, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आजादी मनाते हैं, मनाते रहेंगे और आने वाले दिनों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो एक सम्मान है वो यूं ही बढ़ता रहेगा। गांधी जी का जो सम्मान है वो यूं ही बढ़ता रहेगा। भारतवासियों के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी और कृपा इन्होंने की है, जो आज हम अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर अतुर है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू वोट की बात हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अरे लोगों ने आज के पावन पर्व दिवस को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से सदुद्दीन खान जी बात की और आप सारे लोगों ने उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।